ये कहानी एक लड़की की है जिसने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को खो दिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं, ये कहानी किसी फिल्म या किताब की नहीं बल्कि असल जिंदगी की कहानी है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था नीतू, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी की कई अहम चीजें छोड़ दी थी। लेकिन एक बात है, क्या वह जानती थी कि सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते उसे कई और चीजों को सही वक्त पर आगे बढ़ाना चाहिए था? शायद नहीं। चलिए आज हम जानेंगे क्या हुआ नीतू के साथ। नीतू एक छोटे से गांव में रहती थी जहां पर लड़कियों का मुख्य काम था चूल्हा चौका करना, घर के सारे कामों को संभालना और शादी के बाद अपने पति के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। लेकिन नीतू का सपना कहीं और था। उसका सपना था आईएएस बनना। वह सोचती थी, मैं भी कुछ बड़ा करूंगी। यह सपना उसके दिल में था, लेकिन आसपास के माहौल से यह जरा भी मेल नहीं खाता था। गांव में लोग कहते थे लड़कियों का काम घर का काम करना और शादी के बाद सब कुछ अपने पति के हिसाब से करना है। लेकिन नीतू ने उस सोच को नकार दिया। वह अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित थी। लेकिन क्या उसे कभी यह एहसास हुआ कि सपने पूरा करने के लिए हमें दूसरों के ख्यालों को भी सही समय पर बदलना पड़ता है? शायद नहीं। नीतू ने अपने सपने को पाने के लिए चूल्हा चौका और पारंपरिक जीवन शैली को पीछे छोड़ दिया। उसने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिए, किताबों में खो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम रास्ते में क्या खो देते हैं? नीतू को यही समझ नहीं आया। उसने सपनों को हासिल करने के लिए अपने रिश्तों, अपनी खुशियों को नकार दिया। वह सोचती थी यह सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच था? वह बस अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ती रही। लेकिन क्या उसे यह एहसास हुआ कि रिश्तों, परिवार और अपनी खुशियों को भी संजोना जरूरी है? क्या उसने कभी खुद से पूछा, क्या यह सब कुछ खोकर ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूं? आखिरकार वह दिन आया जब नीतू ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। हाँ, वह अब अपनी मंजिल पर थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने खुद से यह सवाल पूछा, क्या मैंने सही किया? क्या मैं अपनी खुशियों और रिश्तों को छोड़कर सच में सब कुछ पा चुकी हूं? नीतू ने कहा था, जब मैं अपने सपनों के पीछे दौड़ रही थी तो मुझे यह नहीं समझ आया कि मैं क्या खो रही हूं। अब समझ में आता है, कभी कभी हमें अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने रिश्तों और समय को भी संभालना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीतू की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सब कभी न कभी अपने सपनों को पाने के लिए खुद को खोने की सोचते हैं। लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक लक्ष्य पूरा करना ही सब कुछ नहीं है? कभी न कभी हमें यह भी समझना होता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिलों तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि एक सफर है जिसमें रिश्तों और खुशियों का भी उतना ही महत्व है। जिंदगी में हम कभी न कभी अपने सपनों के पीछे इतने खो जाते हैं कि हमें यह याद ही नहीं रहता कि हमें क्या खोना नहीं चाहिए। और यही वह समय होता है जब हम समझते हैं कि सिर्फ मंजिल नहीं, सफर भी मायने रखता है। हाँ, हम सबको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या हमें कभी यह सोचना नहीं चाहिए कि हम उन चीजों को खो रहे हैं जो हमें खुश रखती हैं? इसलिए इस कहानी का संदेश यह है कि हमारे सपने हमारे हैं, लेकिन हमें उन सपनों को पूरा करते हुए जीवन के हर पहलू को संभालना चाहिए। अपने रिश्तों को, अपने परिवार को और अपनी खुशियों को। सपनों के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी के उन अहम पहलुओं को भी ना भूलना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी और संतोष देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको लगता है कि कभी कभी हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए जिंदगी को भी समझना चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सचमुच जीने का तरीका सिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके साथ हैं आपके सपनों को पाने की इस यात्रा में। और याद रखें, हर कदम में खुशियां हैं, हर कदम में प्यार है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है।